पूरी हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए विशाल, तो वहां पर भी तैयारियां तेज हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बस इंतजार हो रहा है वजीर आजम हिंद का। बिल्कुल, और इंतजार क्यों ना हो जैस्मिन, चूंकि जैसा आपने अभी कुछ देर पहले, जब ब्रेक से पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो बताया यह था कि जो पहाड़ी तबका है, पहाड़ी है तबका या गुजर है, वो तमाम लोगों में इस बात को लेकर खुशी है कि मरकज की इस मौजूदा सरकार ने उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दिया। जिन समस्याओं से वो जूझ रहे थे या जिस शनाख्त की, जिस पहचान की उनको जरूरत थी, पिछले उनका कहना था कि 60-70 सालों में हमें वो पहचान नहीं मिल पा रही थी, अब हमें वो पहचान वापस मिल पाई है और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक एतमाद है कि हमारे बच्चे भी अब आगे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे। तो ये एक तो ये बातें हो गई। दूसरी है कि जो हम लोग इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि जो अमन और शांति का माहौल कंपैरेटिवली जो बना है अब, जो पहले के मुकाबले उसमें काफी नुमाया तब्दीली है। और ये वजह है कि हर इंसान, चाहे वो बागबानी से जुड़ा हो, खेती से जुड़ा हो या छोटे मोटे अपने कारोबार से जुड़ा हो, हर कोई ये महसूस कर रहा है कि अगर अमन और शांति है तो उसके अपने कारोबार को इजाफा होगा, उसका बढ़ावा होगा। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, ये उम्मीद है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने देखी, चाहे रेलवे की बात की जाए, चाहे स्मार्ट सिटी की बात की जाए, या फिर जिस तरह से जो हेरिटेज प्लेसेस हैं उन्हें विकसित करने की बात की जाए, कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है, या फिर सिक्योरिटी सिनेरियो की बात की जाए, हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है। युवाओं को लेकर नियुक्ति पत्र, शायद ही आज से 5 साल पहले तक इस तरह का कोई शब्द जम्मू कश्मीर के साथ एसोसिएट होता था कि नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, लेकिन आज वो मौका है जब 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नॉर्मलेंसी वापस आई है, लोग 9 to 5 वाली जॉब्स में जा रहे हैं शांति से, कहीं कर्फ्यूज नहीं है, कहीं पत्थरबाजी नहीं है, कहीं इंटरनेट बंद नहीं है। और ये तस्वीरें देखिए, ये सामने आई हैं, एक तरफ बख्शी स्टेडियम जो खचाखच भरा हुआ है। उम्मीद यह है विशाल कि 2 लाख से ज्यादा लोग बख्शी स्टेडियम में जुटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और वही दूसरी तस्वीर पहाड़ी समुदाय से जुड़े हुए लोगों की है, क्योंकि पहाड़ी तबके में बहुत ज्यादा खुशी है। वो इसलिए क्योंकि ना जाने कितने सालों बाद उन्हें उनका हक मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है विशाल। और यहाँ पर खचाखच बख्शी स्टेडियम भरा हुआ है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तस्वीरें लगातार बख्शी स्टेडियम से सामने आई हैं विशाल, और आप देख सकते हैं ना ही सिर्फ कश्मीर बल्कि दूर दराज, कश्मीर के जो दूर दराज के इलाके, सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ से भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और विशाल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण दौरा तो है ही, लेकिन इस दौरे के राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और घाटी में बीजेपी की जमीन को और मजबूत करने के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं को जब आवाम, जब जनता अपने मुखिया के मुंह से सुनती है तो उसका इंपैक्ट अलग होता है विशाल। बिल्कुल, और शायद इसीलिए जब आपने जिक्र किया कि राजनीति का या चुनाव के दौर का, तो वजह शायद यही है कि जो दूसरे जो अपोजिशन पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है या दूसरी पार्टियां हैं, वो इस बात को लेकर मांग कर रही हैं कि क्या वज़ीर आज़म के इस दौरे के दौरान क्या इस बात की उन्हें कोई इशारा मिल पाएगा कि जो लोकसभा का चुनाव होना है, जिनकी तारीखों का ऐलान होना है, उसके साथ ही साथ विधानसभा के चुनाव भी वहां हो जाएं, जल्दी हो जाएं या साथ में हो जाएं। तो ये चर्चा है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा के चुनाव के साथ साथ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, इस बात को लेकर जब पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू आए थे तो कुछ राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े थे या जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे, जब उनसे इस बारे में चर्चा की गई तो एक बात ये निकल कर आई थी कि ये डिसीजन चुनाव आयोग को लेना है। जब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया कि 30 सितंबर 2024 से पहले घाटी में आप चुनाव कराएं, तो फिर प्रधानमंत्री या फिर सरकार के किसी नुमाइंदे से ये उम्मीद करना, इस चीज की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि ये पूर्णतः चुनाव आयोग का डिसीजन है और चुनाव आयोग को ही इस पर निर्णय लेना है कि चुनाव कब घाटी में किए जाएंगे। समीर हमारे साथ जम्मू से इस खबर पर जुड़ गए हैं। और समीर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर आ रहे हैं, लेकिन हलचल उसकी जम्मू में भी तेज है। इससे कुछ समय पहले जम्मू पहुंचे थे प्रधानमंत्री, तो वहां पर भी बहुत से करोड़ों की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास, उद्घाटन किया गया था। और आज कश्मीर में भी यही मंजर देखने को मिलेगा और लोगों में इसको लेकर काफी उम्मीद भी है। जम्मू में किस तरह की हलचल है? जब भी प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं तो पूरी रियासत या पूरी यूटी में उसका असर देखने को मिलता है और उम्मीदों का एक सैलाब है। देखिए, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री का आना ये कोई छोटी बात नहीं है और लगातार वो यहाँ पे आ रहे हैं। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो
तकरीबन 15 से ज़्यादा बार आए हैं, जम्मू कश्मीर का दौरा किया है उन्होंने, लेकिन कश्मीर वैली में वो दफ़ा 370 हटने के बाद पहली बार जा रहे हैं। और अगर आपको याद होगा 2019 में वो आए थे, 2 फरवरी को उन्होंने वहाँ पे सोनवार में जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे एक रैली भी की थी। लेकिन आज की जो रैली है इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये रैली तब हो रही है जबकि जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर घाटी में भी डेवलपमेंट का एक नया नैरेटिव पुशअप हुआ है, बिल्डअप हुआ है। और उस नैरेटिव में जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत जो प्रधानमंत्री की एक सोच है, जो आइडियोलॉजी है, जो एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पूरे भारतवर्ष को विकास की एक नई गाथा के साथ बांधना है, विकास करना है, सबका विकास करना है। इस विकास में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, हर कोई मजहब का आदमी है। कश्मीर वो जा रहे हैं एक सोच लेकर। और आपको याद होगा जब 2021 में प्रधानमंत्री कई नेताओं से मिले थे जो कश्मीर घाटी के नेता हैं, जम्मू कश्मीर के नेता हैं, दिल्ली में उनकी मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने साफ कहा था कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को हम मिटाना चाहते हैं। ये एक प्रयास है। देखिए, इसको राजनीतिक चश्मे से आप देख लीजिए, राजनीति में वोट लेना है आपने, लेकिन इसका एक बड़ा नैरेटिव है। बड़ा नैरेटिव क्या है कि कश्मीर वैली में जो लोग कभी अलगाववाद, कभी आतंकवाद, कभी बाकी चीज़ों के साथ ग्रस्त भी थे और कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, उनको ये एक संदेश है कि कश्मीर बदला है, नया कश्मीर आया है। नई कश्मीर में नई सोच के साथ, नए बलबले के साथ, नए जज्बे के साथ आप लोग भी मुख्य धारा में आइए। मुख्य धारा में जो लोग आ गए हैं उनके लिए सभी लोगों के दरवाजे खुल गए हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट के हों, टूरिज्म के हों। और आज जो इनॉग्रेशन वो करने जा रहे हैं, वो किस चीज़ का इनॉग्रेशन कर रहे हैं? वो किसान खदमत घर की जो इस्टेब्लिशमेंट हो रही है, उससे क्या होगा? एग्रीकल्चर बूस्ट होगा, हॉर्टिकल्चर बूस्ट होगा। कश्मीर वैली में एग्रीकल्चर ज्यादा पनपा है, वहाँ ये बड़ा सेक्टर है। टूरिज्म वहाँ पे बड़ा सेक्टर है। टूरिज्म, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से मेनली बहुत ज्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। तो नौजवानों को एक संदेश है, वहाँ के लोगों को एक संदेश है कि आप लोगों के पास मैं आ रहा हूँ, आपको सौगात देने आ रहा हूँ, आपका दिल जीतना है, आपको मुख्य धारा में लाना है। आप आ रहे हैं, पहाड़ी हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हो, सिख हो, कश्मीरी पंडित हो, हर एक के लिए जहाँ रिफ्यूजीज हैं, वाल्मीकि समाज है। जम्मू कश्मीर में जो नेग्लेक्टेड लोग थे, जिनको मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिला था, जिनको रिजर्वेशन नहीं थी, जिनको फैसिलिटीज नहीं थी, उनके लिए दरवाजे खुल गए, उनके लिए फैसिलिटीज खुल गई, उनके लिए सारी चीजें खुल गई। तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, इसको सिर्फ राजनीतिक चश्मे से नहीं देखिए, बल्कि एक कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में लाना, मुख्य धारा। बिल्कुल समीर, आपने कहा इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, लेकिन मेरा एक सवाल यहां पर यह है कि चूंकि मौका ऐसा है कि बहुत जल्द लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो क्या इसे राजनीतिक नहीं लेकिन क्या चुनावी चश्मे से देखा जा सकता है? देखिए, विशाल रैली है, बीजेपी की बहुत बड़ी रैली है। इसमें गवर्नमेंट की भी एक भूमिका है, क्योंकि विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर के कई प्रोजेक्ट जो जम्मू में 33,000 करोड़ के प्रोजेक्ट इसमें इनॉग्रेट हुए थे या उनकी फाउंडेशन हुई थी, वहां पे 6,400 करोड़ जो पूरा आंकड़ा दिख रहा है, जिसमें एग्रीकल्चर, टूरिज्म और जो बाकी इशू प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इनॉग्रेशन होगी। लेकिन बीजेपी इसको एक राजनीतिक चश्मे से हम इस तरह से देख सकते हैं। देखिए, मुजफ्फर बेग वहां पे पहुंचे, मुजफ्फर बेग जम्मू में भी पहुंचे थे, वहां पे भी पहुंचे। वो एक पहाड़ी नेता है। पहाड़ी नेताओं को, पहाड़ी लोगों को लामबंद करने की कोशिश, गुज्जर लोगों को लामबंद करने की कोशिश, आम लोगों को लामबंद करने की कोशिश बीजेपी कश्मीर में कई दशकों से कर रही है। लेकिन अब पिछले 1-2 साल में उसको बहुत अच्छी कामयाबी उसको मिल रही है। और जो लोग आए हैं, इससे कहीं ना कहीं अपोषण घबराहट में आ गई है। अगर आपने कल देखा उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया, जो ट्वीट उनका आया, उन्होंने कहा कि ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, इसमें एम्प्लॉयज को ला रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जो इस वक्त विजुअल्स भी आ रहे हैं, जो लोग जो बख्श स्टेडियम से हमारे रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके मुताबिक खचाखच भरा है। बख्श स्टेडियम में लोग कोने कोने से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तस्वीरें सुबह से ही दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से लोग एक कारवां की शक्ल में चले आ रहे हैं अलग अलग इलाकों से, बॉर्डर के आसपास के इलाकों से भी। जी समीर।
बिल्कुल बिल्कुल समीर, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि राजनीतिक चश्मे और चुनावी चश्मे का जिक्र यहाँ पर हो रहा है विशाल, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी की जो पहुंच है वही बीजेपी की ताकत है। क्योंकि समीर ने जिस तरह से गिनाया कि जो हर तबके को बीजेपी के छूने की कोशिश बीजेपी करती है, चाहे पहाड़ी समुदाय हो, गुर्जर बकरवाल हो, फिर इसके अलावा हर एक सेक्टर में, हर एक तबके में लोगों के बीच पहुंचने का बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, वही शायद बीजेपी की ताकत है। जी समीर। देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं, 2009 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट यहाँ कश्मीर से उठाए थे और आपको ताजुब होगा, आपको ये सुनकर ताजुब होगा कि वहां पे सिर्फ 5000 वोट मिले थे पार्टी को तीनों जगहों से। जो कैंडिडेट थे पार्टी के तीनों जगहों से, चाहे अनंतनाग, बारामूला या श्रीनगर से, सिर्फ 5000 वोट मिले थे। लेकिन आज की तारीख में 5.5 से 6 लाख लोग तो मेंबरशिप है वहां पे। आप देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज आया है 2009 से लेकर आज तक। जहां 3 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी को सिर्फ 5000 वोट मिले थे, आज सिर्फ 5.5 लाख लोग मेंबर्स हैं वहां पे कश्मीर वैली के। जगह जगह पे बीजेपी ने अपने यूनिट्स खोले हैं, ऑफिसेस खोले हैं, बांडीपुरा हो, कुपवारा हो, बारामूला हो, शुपिया हो, कुलगाम हो, पुलवामा। देखिए पुलवामा कितना मिलिटेंट से इन्फेक्टेड है, कुलगाम कितना मिलिटेंट से इन्फेक्टेड रहा है। वहां पे ऑफिसेस खोले हैं, वहां पे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, वहां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, तहसील ऑफिस में। और जो पार्टी ने मोबिलाइजेशन की है, चाहे पहाड़ी लोग हों, गुजर लोग हों या बाकी कम्युनिटीज के लोगों को, ये टेरिफिक है। और उसका उदाहरण ये है कि आज बख्शी स्टेडियम जो है वो पूरा खचाखच भरा हुआ है, कहीं पे आपको दिखेगा नहीं कि कोई जगह खाली है। तो ये उदाहरण है कि बीजेपी ने अपनी ग्रोथ कश्मीर में की है। अब मगर ये देखना पड़ेगा कि क्या वो ग्रोथ वोटों में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल समीर, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आप योजनाएं चला रहे हैं और योजनाएं जनता तक किस कदर पहुंच रही हैं, किस हद तक पहुंच रही हैं, ये उसी से पता चलता है जब आपकी ये जो रैलियों में जो भीड़ है ये वोट्स में तब्दील होती है। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है, बख्शी स्टेडियम खचाखच भरना शुरू हो चुका है और अगर ये कहा जाए कि लगभग भर चुका है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि एक तिनके की भी वहां पर जगह नहीं बची है, तो शायद गलत नहीं होगा विशाल। बिल्कुल। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बता दूं कि न्यूज़ 18 संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम की रैली में मौजूद लोगों से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं, उनकी बातचीत से भी आप अंदाजा कर पाएंगे कि दरअसल उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, उनके जुबान पे क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रैली के सिलसिले में इस वक्त पूरा बख्शी स्टेडियम भरा हुआ है। मैं इस वक्त बख्शी स्टेडियम के अंदर हूं और आप देख सकते हैं हर तरफ से लोग यहां पे हैं। एक तो जो पैवेलियंस में लोग बैठे हैं, उसके अलावा ग्राउंड के बीचों बीच यहाँ पे टेंट खड़े किए गए हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर भी लोग बैठे हैं। और जहाँ से भी नज़र दौड़ा रहे हैं हम, वहाँ पे लोगों की भीड़ दिख रही है। न सिर्फ यहाँ पे नौजवान बल्कि महिलाएं, बुज़ुर्ग, हर तरह के लोग यहाँ पे आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं। अभी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और उसके बाद वो लोगों से खिताब करेंगे। वो कुछ स्कीम्स का भी अनाउंसमेंट करेंगे, टूरिज़्म रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड। करीब 5000 करोड़ रुपए का एक पैकेज होगा और साथ ही वो कुछ अपॉइंटमेंट लेटर्स भी देंगे जो SRO 43 के तहत उनको दिए जाएंगे। काफ़ी सारे विक्टिम्स भी हैं, मिलिटेंसी रिलेटेड विक्टिम्स, शायद उनको भी जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर्स दी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं हर तरफ से यहाँ पे लोग दिख रहे हैं। खचाखच बख्शी स्टेडियम श्रीनगर जो है वो लोगों से भरा हुआ है और जहाँ से भी हम नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पर लोग दिख रहे हैं। तो फिलहाल एक मेगा रैली होने वाली है और सबको इंतज़ार है कि कब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे और उसके बाद यहाँ पर वो आवाम से खिताब करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी इनॉग्रेशन की जाएगी या उनको कौम के नाम वक्फ किया जाएगा। लेकिन अभी जो बैनर आप देख रहे हैं, बैनर पे साफ लिखा है 6400 करोड़ रुपीस के, यानी 6400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है उनको आवाम के नाम यहाँ पे वक्त किया जाएगा। आप देख सकते हैं सजाया गया है ये पूरा स्टेज और हर तरफ से यहाँ पे उत्साह है, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। दूर दूर इलाकों से लोग आए हैं, कुपवारा, बारामूला, हंदवारा, कुलगाम, यानी साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, हर इलाके से लोग आए हैं। सुरक्षा के सख्त इंतजाम बाहर किए गए हैं। यहाँ पे
सर्च, प्रॉपर सर्च के बाद ही अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि अब सब लोगों को इंतज़ार है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहेंगे अपने खिताब में। सबको इंतज़ार रहेगा, न सिर्फ यहाँ जो लोग बैठे हैं बल्कि देश भर में, दुनिया भर में जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्या कुछ कहेंगे आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये जो रैली है ये एक लंबे अरसे के बाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अल्ताफ़ ठाकुर। अल्ताफ़ साहब, क्या कहेंगे, ये बीजेपी के यहाँ के स्पोक्स पर्सन है, क्या कहेंगे? जोश आई है, भीड़ बहुत ज्यादा है, सैलाब है, सुनामी है। जो यहाँ उमर साहब ने कहा कि सरकारी मुलाजिम ना मेरे ना उमर साहब को कल शाम को ही इस भीड़ और सैलाब की आहट महसूस हुई, इसलिए कल शाम ही से उसकी नींद उड़ गई है और उसने उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट करने शुरू कर दिए। ये वही वोट है, ये ट्वीट का जवाब है, उमर अब्दुल्ला के ट्वीट का जिन्होंने, मैं उमर साहब को ही जवाब दे रहा हूँ, उमर साहब ये वही भीड़ है जिन्होंने आपके 370 और आपकी ऑटोनॉमी को खारिज करके मोदी के डेवलपमेंट और विकास मॉडल को अपनाया है। तो ये थे अल्ताफ़ ठाकुर जो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन हैं। ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला को जवाब मिला, हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कल ट्वीट किया था और बताया था कि सरकारी मुलाजमीन को कहा गया है कि ये रैली में शिरकत करें, लेकिन इनका ये कहना है कि ये उनको जवाब है जिस तरीके के लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक ऐतिहासिक रैली जो है यहाँ पे होने वाली है। सबको इंतज़ार है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे। कैमरा पर्सन फिरोज वानी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, बख्शी स्टेडियम। तो विशाल, विपक्ष का काम है विरोध करना, आवाज उठाना, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से बयान दिया उसे इसी तरह से देखा जाए, लेकिन इस सब के इतर लोगों में जोशो खरोश हाई है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम हिंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, और इसी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, आपको हम अपडेट देते रहेंगे और भी लोगों से